हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। ये हमारी घटना चक्र सीरीज है स्पेशली फॉर पीसीएस स्टूडेंट। पीसीएस के जो हमारा 6 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, पीसीएस 2026 का, स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें पीवाईक्यू स्पेशली हम डिस्कस करेंगे विद द कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा ये समझेंगे कि पीवाईक्यू को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सही कर सकते हैं। अगर कोई, मान लीजिए आपको 2 ऑप्शन पता है और 2 नहीं पता है, तो कैसे सही कर सकते हैं, एग्जैक्ट कैसे सही कर सकते हैं। उसके अलावा हम जितने भी पीवाईक्यू आए हैं ज्योग्राफी के, ये सीरीज़ हमारी ज्योग्राफी की है, और जो हमारे यहाँ पे फैकल्टी है, एक्सपर्ट फैकल्टी, वो अपने अपने सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट भी लेंगे, और इकोनॉमी हो, सबकी ये फ्री सीरीज चलाई है। फ्री है उन लोगों के लिए जो 2026 में यूपीएससी पीसीएस पीटी लिखने जा रहे हैं, उनके लिए है। तो यहाँ से घटना चक्र का जो भी कहते हैं ना, घटना चक्र पीसीएस के लिए रामबाण है। तो रामबाण को ही हम यहाँ से सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जो हमारा पीटी में क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप देखोगे अप्रोक्स 60-40 का रेशियो होता है। 60-40 का मतलब ये हुआ कि 60% क्वेश्चन हमारे अप्रोक्स रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, वो घटना चक्र से रिपीटेड रहते हैं, पीवाईक्यू से रिपीटेड रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन जो है, अगर मैं कर लूँगा, तो यहाँ से क्या है कि मेरा 60% पार्ट घटना चक्र पढ़ने से हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि पीसीएस में 20 या 25 क्वेश्चन पूछता है, किससे, ज्योग्राफी से, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अगर इन्वायरमेंट को भी जोड़ दूं, तो ये मेरे क्वेश्चन अप्रॉक्स हो जाते हैं यहाँ पे। अगर इन्वायरमेंट को जोड़ दूं तो मेरे क्वेश्चन यहाँ पे अगर हो जाएंगे, तो ये 35-40 के आसपास हो जाएंगे, 35-40। तो यहाँ से अगर घटना चक्र मैंने पढ़ ली, घटना चक्र के जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो मैंने अच्छे से समझ लिए, तो अप्रॉक्स मेरे क्वेश्चन 30, अप्रॉक्स यहाँ से 30 के आसपास यहाँ से बन जाएंगे। तो इसको हम सब कुछ समझते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम है, इस पे जाके आप स्क्रीनशॉट लेके या इसमें सीधा सा हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे टेलीग्राम पे हमारी जो टीम है, वो समय समय पे जो भी यूपीएससी या पीसीएस से रिलेटेड लगता है, हमारी जो बेस्ट से बेस्ट टीम है, पीसीएस से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड, पीटी प्लस मेंस के रिगार्डिंग जितनी भी करंट की घटनाएं होती हैं, सारा डेटा, फैक्ट, कॉन्सेप्ट इस टेलीग्राम पे है। और ये हमारा टेलीग्राम है, ये वाला, आप टेलीग्राम स्क्रीनशॉट से लग सकते हैं लिंक पे। अगर आपको कोई भी बैच से रिलेटेड अगर न्यूज़ चाहिए, तो 9675512777 पर आप कॉल करके हमारी फैकल्टी के बारे में, हमारे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उनकी सारी जानकारी ले सकते हैं। ये बैच 2026 पीसीएस के लिए डिज़ाइन किया, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पीसीएस के लिए, स्पेशली पीटी के लिए। तो एक एक करके हम समझते हैं। आज हमारा पहला दिन है ज्योग्राफी का, हमने हिस्ट्री की ऑलरेडी शुरुआत कर दी है, और बहुत सारी सीरीज हम लाने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन ज्योग्राफी की हम सीरीज पहले शुरू कर रहे हैं। ये कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये कह रहा है कि इंडिया की जो लोकेशन है उसके अनुसार कौन सा सही है। कह रहा है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, 6, ये मुझे पकड़ना है, 6 सबसे बड़ा देश है। फिर संसार का लगभग 2.4 परसेंट एरिया भारत के अंतर्गत आता है। कि मान लीजिए भारत का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसका 2.4, सॉरी, वर्ल्ड का टोटल 2.4 एरिया इंडिया का है। देन फिर कहता है कर्क रेखा देश को बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर कह रहा है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इनमें से हमें क्वेश्चन बताने हैं। ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी में पूछ लेता है। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कह रहा है इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री, कि भारत छठवां सबसे बड़ा देश है इन द एरिया, नॉट पॉपुलेशन। एरिया की बात कर रहा है ये, एरिया में। फिर कह रहा है इंडिया अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 2.4% वर्ल्ड टोटल एरिया। वर्ल्ड की टोटल एरिया इंडिया के पास कितनी है, 2.4%। फिर कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग द लैटिट्यूड एक्सटेंड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे मुझे समझना है कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड क्या समझना है कि अगर ये मेरा इंडिया है,
सपोज दैट ये मेरा इंडिया है, ऐसे इतना समझ लीजिए। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है, जैसे ये ऐसे ऐसे कुछ लाइन है, इमेजिनरी लाइन मान लीजिए। तो अगर इंडिया की ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री मान ली वंश ये वाली, और नीचे की तरफ आऊंगा तो ये मेरा ट्रॉपिकल एरिया, और यहाँ पे कहीं पे भी मान लीजिए कि इक्वेटर है, इक्वेटर है जिसे मैं विषुवत रेखा बोलता हूँ। ये मेरा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, कर्क रेखा। ये जो एरिया है मेरा, यहाँ से इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, इसको मैं बोलता हूँ क्या, जो मैंने कहा क्या बोलता हूँ, ट्रॉपिकल रीजन। और नीचे का भी एरिया है, नीचे का इससे नीचे इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला भी एरिया मेरा ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, ट्रॉपिकल रीजन में उस एरिया को बोल रहा हूँ जो एरिया दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दोनों के बीच में आते हैं, उस एरिया को मैं बोलता हूँ क्या, ट्रॉपिक रीजन या ट्रॉपिकल रीजन। इस रीजन की खासियत ये है कि इसमें बारिश सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें इसमें जो फॉरेस्ट होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इतना हमें समझना है। लैटिट्यूड, ये हमारी जो ऐसी रेखा है, ऐसे ऐसे करके जो लैटिट्यूड रेखा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और ऐसे जो रेखाएं होती हैं ऐसे, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अभी ये लैटिट्यूड की बात कर रहा है, तो वही मुझे समझना है। क्या कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country dividing the latitudinal extent into 2 equal part। तो एक चीज मैंने यहां से समझ ली क्या, कि जो मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से चल रही है गुजरात से, इंडिया के रेस्पेक्ट में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाला एरिया, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो मेरी कितने से गुजर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से इंडिया से गुजर रही है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि ये जो लैटिट्यूडनल है इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फिर दूसरा स्टेटमेंट उसमें क्या था, दूसरा ये था कि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है, ये वाला हाँ, इंडिया का आधा लगभग इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है, और आधा इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन या मान लीजिए और कोई रीजन में है। तो यहाँ से अगर ये कहता है कि इंडिया का पूरा पार्ट, इंडिया पूरा ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये आता है कि इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है विद द इक्वेटर, ये बात बिल्कुल सही है। वही क्वेश्चन है, यहाँ मैं समझाने पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आगे हम इतना नहीं समझेंगे। वही क्वेश्चन है, अगर मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से करूँगा, फिर कह रहा है इंडिया इज सिचुएटेड एंटायरली विद इन द ट्रॉपिकल रीजन। मैंने कहा नहीं, एंटायरली नहीं है, हाफ, आधा पोर्शन है जो हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, कर्क रेखा से नीचे का पार्ट मेरा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। तो ये मेरा 4th स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 4th जैसे ही गलत हुआ तो एक तो ये गया और एक हमारा 3 4 गया। अब मेरे 50-50 चांसेस बच गए। 50-50 बनने के बाद फिर मुझे क्या देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। तो ये भी बात हमने देखा, मिडिल ऑफ द कंट्री से, जैसे मैंने कहा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट से होके गुजरती है। तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। तो जहाँ पे मुझे 3 रखना हो वो मेरा सही है, यहाँ 3 नहीं है तो ये भी गलत। तो 2 और 3 मेरा आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। अब 2 देखो, इंडिया अकाउंट अप्रॉक्सीमेटली 2.4%, ये डेटा बिल्कुल फैक्ट है, लूसेंट में भी मिल जाता है कि इंडिया के पास लैंड का एरिया ऑल ओवर वर्ल्ड का 2.4% है, ये बिल्कुल सही। इंडिया इज नॉट अ 6th लार्जेस्ट, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर लूसेंट वनडे एग्जाम वाली बुक्स है उनमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर मेरा यहाँ से हो जाएगा 2 और 3, दैट इज सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सी कर्क रेखा को दो बार पार करती है। वैसे तो अगर देखो सीधी सी बात है, अगर किसी को पता है रट्टा मारना है तो माँ ही मार के चला आएगा,
लेकिन अगर देखो माही के अलावा अगर देखो चंबल हुआ, नर्मदा हुआ, ये समझ में अगर आएगा तो आप अगर ज़्यादा देखोगे तो चंबल क्या है, अगर इंडिया का ये मैप है, सॉरी, जैसे उसी मैप से समझाता हूँ आपको चंबल के बारे में, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो देखो जो मेरी नर्मदा निकलती है, नर्मदा और तापी, वो इस एरिया से नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, तो वो ट्वाइस तो काटती नहीं होगी, इतना कंफर्म है, वो नीचे सीधी तरफ आ रही है। चंबल मेरी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की शाखा है। अब मेरा एक ही ऑप्शन वहाँ पे बचता है, ऑप्शन क्या बचता है मेरा वहाँ पे, कि माही और या तो नन ऑफ दीज एबव। तो यहाँ पे सीधा सा जो मुझे पता है, और ये रट्टा मारने वाली सीधी सी चीज़ है कि दो पार्ट में कौन सी रिवर काट रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, दैट इज माही। तो इसका आंसर सीधा माही रिवर हो जाएगा। जैसे हम और पढ़ते हैं, रिवर लिम्पोपो के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी रिवर है उनके बारे में पढ़ते हैं, वो आगे पढ़ेंगे बर्ड ज्योग्राफी में, उनसे भी पूछता है कि कौन सी रिवर का, अमेजन फॉरेस्ट वाली, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मिलेंगे आपको। यहाँ पे सिर्फ माही है, कभी बर्ड की रेस्पेक्ट में पूछ लेगा तो वहाँ पे हम बर्ड के रेस्पेक्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है। निकटस्थ का मतलब पास में। ऐसे क्वेश्चन मैपिंग के क्वेश्चन है, सिटीज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ऐसे क्वेश्चन सीधी सी बात है कि अगर आपने पढ़े हैं, मैपिंग की है तो बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को करूं तो देखो वाराणसी दैट इज इन यूपी, तो ये चीज भूल जाओ कि वाराणसी तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यूपी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती नहीं है, तो बहुत दूर हो गया, ये नीचे निकल गया। अहमदाबाद दैट इज इन गुजरात, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है हो सकता है। उज्जैन दैट इज इन एमपी, जबलपुर दैट इज इन एमपी, तो इन तीन में से एक आंसर होगा। अब अगर यहाँ पे देखो बर्ड के मैप, इंडिया के मैप में इसको समझने की कोशिश करो। इंडिया के मैप में देखो, अब और देखो उसने कहा है कि पहला मेरा अहमदाबाद ये गया, तो अहमदाबाद क्या है, गुजरात में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है। ये चीज़ याद रखनी है मुझे। अभी तो वहाँ अभी नॉर्थ साउथ पूछ लेगा। और मेरा भोपाल बिल्कुल पास में है, हमारी कैपिटल बिल्कुल, तो ये वो उसमें पूछा नहीं है। रांची बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, और जैसे अगरतला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में। अब वो पूछना चाह रहा है उज्जैन, तो उज्जैन आपका यहाँ कहीं पे भी होगा, उज्जैन लोकेशन होगी। और दूसरा क्या है, उसने कहा जबलपुर, तो जबलपुर भी एमपी में है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल जाएगी, अगर मैंने मैपिंग करी है ढंग से, कि इसमें से जो मेरी तरफ से आंसर होगा, अहमदाबाद तो नहीं है ये पता चल गया, उज्जैन, तो इसका आंसर मैं जबलपुर कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन सीधे मैपिंग से हैं, यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मालूम है, अगर आपने पढ़े हैं तो हो रहा है, अदरवाइज छोड़ के आगे निकल जाना है। यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लिखना है, बस अगर लगेगा तो एक आध दो एलिमिनेशन, जैसे हमने ये दो एलिमिनेट कर दिए। गुजरात काफ़ी दूर दिख रहा है मुझे, साउथ अहमदाबाद, और वाराणसी का तो कोई मतलब है नहीं है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे उज्जैन हो गया, गांधीनगर हो गया, अगरतला हो गया, या जबलपुर हो गया, ऐसे क्वेश्चन है। फिर वहीं देखो मैप में, मैप में देखो उसने क्या गांधीनगर पूछा है, गांधीनगर दैट इज इन गुजरात। उसने पूछा भोपाल और अगरतला, देखो ये अगरतला बिल्कुल पास में दिख रहा है, रांची तो बिल्कुल ऊपर ही दिख रहा है, भोपाल जस्ट थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, और गुजरात ये नीचे। तो गुजरात का जो अहमदाबाद है वो तो काफ़ी दूर है। तो अगर मैं इसका आंसर अगर करना चाहूँ तो ये भी सीधा मुझे अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं है इसका। अगर देखो सीधी सी बात, अरे सीधी सी बात है कि देखो उज्जैन, जबलपुर, सबसे ज़्यादा मुझे जो क्लोजेस्ट लग रहा है दैट इज अगरतला। अगरतला हमने पढ़ा भी, त्रिपुरा की कैपिटल है, जस्ट ऊपर है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। और गांधीनगर तो बहुत दूर है,
वहाँ से, और उज्जैन तो बहुत दूर पड़ेगा मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो इसका आंसर भी अगरतला हो जाएगा। ये मैपिंग वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। अगर मुझे पता है या आपको पता है तो ही कर पाऊंगा, वरना स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। फिर कह रहा है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? उत्तर का मतलब नॉर्थ में। तो ये ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं अगर मैंने मैपिंग किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर? इक्वेटर के नॉर्थ में है। अब देखो, वही मैप से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे, वही मैप से, या कहूँ इंडिया की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। पूछ रहा है नॉर्थ में है। गुजरात आधा नॉर्थ में आधा साउथ में, मध्य प्रदेश भी आधा नॉर्थ में आधा साउथ में, छत्तीसगढ़ को मैं मान सकता हूँ कि साउथ में ज़्यादा है, और झारखंड भी 50-50 है, और त्रिपुरा देखो, त्रिपुरा भी 50-50 है, मिजोरम भी 50-50 है। अब ऑप्शन उसने ऐसे सेट किए हैं, क्या है उसने पूछा है? झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। मणिपुर रह गया आपका। देखो झारखंड भी 50-50 मैंने बताया, जैसे मैंने क्या कहा, झारखंड भी मैंने कहा 50-50% है, मान लेता हूँ 50-50 है। मिजोरम भी मेरा आधा इधर से आधा उधर है, 50-40 होगा। और फिर कह रहा है मणिपुर, मणिपुर और त्रिपुरा, त्रिपुरा भी मेरा 50-40 कहूँ ऐसा है, 40-60 अगर कहूँ तो ऐसा है। तो यहाँ से अगर मुझे दिख रहा है सबसे ऊपर किस अरुणाचल के नीचे, दैट इज मणिपुर। मैप में देख लो यहाँ से कि अगर मेरा ये है अरुणाचल, ये मेरा मणिपुर है। मणिपुर इसमें फ्लोटिंग लेक के लिए फेमस है, फ्लोटिंग लेक, डांसिंग डियर यहीं पाया जाता है। तो ये पीसीएस में पूछा है, तो यहाँ से सीधा सा निकल आया कि मिजोरम 50% है, झारखंड भी मेरा 50-50% लग रहा है, आधा इधर है आधा उधर, गुजरात भी आधा इधर है, और भोपाल मध्य प्रदेश भी आधा इधर है। तो वहाँ से मैंने समझ लिया कि इसने सीधी बात कौन सी की है, सीधी बात ये की है इसने कि इसने मुझसे ये पूछा कि कौन सा नॉर्थ में कौन सा साउथ में। तो ज़्यादातर स्टेट उन्होंने वो दे दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होने वाली, लेकिन एक स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से उससे पास नहीं होती है। सिर्फ अब मुझे स्टेट की लोकेशन देखनी है। अगर मुझे सीधा सा मालूम है कि अरुणाचल के नीचे में आऊँगा तब मणिपुर पड़ेगा, तभी ही मेरा आंसर सही होगा। तो यहाँ से आंसर मेरा मणिपुर हो जाएगा। ये चीज़ मुझे समझ लेनी है। फिर मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है इन मंथ ऑफ द जून एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विद द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट बीइंग लॉन्गेस्ट? जून में कौन सी जगह पर डे लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा है? देखो हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो सबसे बड़ी बात है जून में कहाँ पे होगा? अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे निकलूंगा कि अगर मेरा जो इंडिया है, तो अगर मेरी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये मेरी ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, ये वाली, तो जो ITCZ शिफ्ट करेगी वो इंडिया की तरफ करेगी। ये सीधा कॉन्सेप्ट, ITCZ जो शिफ्ट करेगी, ITCZ जो शिफ्ट करेगी वो धीरे धीरे गर्मियों में इंडिया की तरफ करेगी। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्लेस विद ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट टू बी लॉन्गेस्ट, डे लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? तो अगर मैं इसको देखूँ तो सीधी सी बात है, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली, इन दोनों में से एक आंसर है। इन दोनों में से अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर भोपाल होना चाहिए। भोपाल और ये दो जगह आंसर दिया, एक जगह दिल्ली दे दिया, एक जगह भोपाल दिया, लेकिन मेरे हिसाब से भोपाल है। आयोग ने इसे डिस्प्यूटेड भी माना था, हटा भी दिया था, वो अलग चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इंटू टू पार्ट कैसा कि कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। बिल्कुल सही है, हमने देखा कि कर्क रेखा जो बीच से गुजर रही है 8 स्टेट से दो भागों में करती है। फिर कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन इनटू टू पार्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सर्ड टाइप दे दिया है कि जिसका कोई नहीं, कि इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है
उसको वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये देखते ही पता चल रहा है गलत है। इंडिया मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड लाई अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी ये सीधी सी यहाँ तक जाती है, तो ईस्ट टू वेस्ट ये द लाइन कनेक्टिंग इंडिया ईस्ट मोस्ट एंड वेस्ट मोस्ट पॉइंट लाई टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसको मैं सीधा सा एलिमिनेशन मेथड से करूँगा। पहली चीज़ तो ये मेरा बिल्कुल सही है, जहाँ मुझे फर्स्ट दिखे ये गया मेरा, ये गया फर्स्ट दिखे। अब इसमें से या तो ये सही है या डी सही है। फिर कह रहा है दूसरा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू इंडियन, सेकंड बिल्कुल गलत है, तो सेकंड में हटाऊंगा तो ये गया। मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, ये वाला मेरा आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ मुझे देखते ही मिल जाएगा कि लाइन कनेक्टिंग इंडिया ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट लाई टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास करती है। द इंडिया मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड लाई अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ से सीधा सा ये समझ में मुझे आ जाता है। अब आते आगे, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासिस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास करता है, तो देखो सीधी सी बात है, त्रिपुरा से भी करता है, मिजोरम से भी करता है, छत्तीसगढ़ मणिपुर से नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य से ट्रॉपिक कैंसर नहीं गुजरती, दैट इज मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी 8 स्टेट से गुजरती है, जैसे जिसमें हो गया मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कितने राज्यों से है, तो मैंने अभी बताया 8 स्टेट, कौन सा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये हमारा सीधा सा यहाँ से निकल जाता है। और फिर है थ्रू विच हाउ मैनी इंडियन स्टेट, ये हो गया मेरा। कौन कौन सी हैं देखो, अगर मैप से भी अगर समझो तो कितनी स्टेट बन रही है मेरी, मैप से अगर मैं समझूं कितनी स्टेट जो हमने हमें पढ़ा, कितनी, 1 गुजरात, 2 राजस्थान, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5 और वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। तो आंसर क्या होगा, 8 स्टेट। याद करनी है कौन सी, अगर पूछे वेस्ट टू ईस्ट तो हमें याद करना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर पूछ ले ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इनको एक क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो आपको क्रोनोलॉजी दोनों तरफ से याद होनी चाहिए। पीसीएस किसी तरह का सवाल पूछ सकती है, तो यहाँ से मेरा एक सवाल तो बन गया कि 8 स्टेट से पास होती है। थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट, दैट इज 8। फिर कह रहा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। देखो हमने अभी क्या पढ़ा, गुजरात से पास करती है, छत्तीसगढ़ से करती है, झारखंड से करती है, यूपी से नहीं करती है। तो 1 2 4 जहाँ पे भी मुझे दिख रहा है दैट इज इन फर्स्ट ऑप्शन। इनमें कुछ नहीं याद करना है, कि सिर्फ इतना समझना है कितने से पास करती है। अगर वो आ रहा है तो ठीक है, अदर स्टेट है उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन आ जाता है कौन सा, ए। ऐसे ही कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो सीधा है गुजरात से सबसे पहले, फिर एमपी, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, फिर उसके बाद झारखंड आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, फिर मिजोरम आएगा, और यूपी तो वहाँ कहीं पे भी नहीं आएगा। 3 हटा 3 हटा 3 हटा, ये मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। फिर कह रहा है वही क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये पुराना क्वेश्चन है, बिहार दैट इन झारखंड, इसलिए बिहार ही में लगाऊंगा। उड़ीसा तो बहुत नीचे चला जाता है, और क्या नाम है अपना, आंध्र प्रदेश नीचे चला जाता है, उड़ीसा मेरा और यूपी तो बहुत ऊपर आ जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा झारखंड, दैट इज बिहार। क्योंकि झारखंड जो है वो पार्ट किसका है, झारखंड भी बिहार का ही पार्ट है, जो हमारा 2002 के आसपास अलग हो गया, किससे, बिहार से। थ्रू विच स्टेट, ये मेरा बिहार हो जाता है। थ्रू विच स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, किससे पासिस करती है, दैट इज बिहार, या अभी का मेरा हो गया झारखंड। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए इसने बिहार दे दिया। फिर कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता होगा, सिक्किम से गुजरने वाला।
तो कॉमन सी वाला है सिक्किम। देखो ये मैप के ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है। सिक्किम, सिक्किम मेरा ये है। अगर कोई भी मान लीजिए कि अक्षांश रेखा है, दैट इज लैटिट्यूड, वो अगर सिक्किम से गुजरता है तो यहाँ किससे गुजरेगा? एक दो तो फिक्स है, राजस्थान पंजाब में तो कंफ्यूज होना नहीं, इनमें से एक से गुजरेगा कि या तो राजस्थान या पंजाब। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे पहली चीज। बाकी देखो, बाकी ऑप्शन अगर मैं देखूं, बाकी ऑप्शन देखो, उसने पंजाब जम्मू कश्मीर नहीं होगा, बहुत ऊपर चला जाता है, हिमाचल नहीं, तो राजस्थान पंजाब वाला मुझे 150 वो हो गया। देखो जम्मू कश्मीर यहाँ तो एकदम से आ ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा वो नहीं हो सकता। फिर कह रहा है जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल, तो हिमाचल देखो, हिमाचल मेरा ये है, तो हिमाचल का लगता है थोड़ा सा, लेकिन इसकी जो मोर प्रोबेबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चन सब रट्टा मारे जाते हैं या थोड़े उससे समझे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसकी पंजाब आंसर होना चाहिए, कि पंजाब सबसे पहले पड़ेगा, पंजाब से ही गुजरेगा ये। इसका आंसर मेरे ख्याल से पंजाब होना चाहिए, पंजाब। इसमें मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ, मेरी नज़र में पंजाब है, लेकिन राजस्थान भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो इसके लिए पंजाब आंसर। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया मेनलैंड। इंडिया का मेनलैंड का कितना है? तो 8.4 नॉट टू 3.6, इसका आंसर डी है। ये सब जैसे हमारा इंडिया का जो यहाँ से सीधा सा है कि ऊपर से नीचे तक 37, 8.4 समथिंग, ये 97, ऐसे करके ये 6.8 करके ये वाला। तो उसने लैटिट्यूड पूछा है, लैटिट्यूड का, तो 8.4 नॉट टू ये वाला 37.06 है, ये मेरी लाइन है। वही बाद में फिर इंडिया एक्सटेंड बिटवीन किन किन के बीच में है। बहुत ज़्यादा देखो इसमें क्या है, क्लोजेस्ट वो दे दिए देखो 1717, 1753, 1753, तो ये तो सही है नॉर्थ। और 8.6, 8.4, तो इसका आंसर बी मेरे हिसाब से सही है। ये सीधे रट्टा मारने वाले क्वेश्चन है, बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर कह रहा है इंडिया लैंड एरिया 2.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया, इट अकाउंट फॉर, कितने परसेंट करती है? तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से ये पूछ रहा है कि इंडिया वर्ल्ड की कितनी टोटल पॉपुलेशन होल्ड करती है। तो इसको अगर मैं करूँगा तो इसका सीधा सा मतलब, पहली तो 2.4%, तो अगर आपको पता है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की, तो मालूम है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अदरवाइज नहीं होगा ये। तो इसको मुझे सीधा सा ये समझना है इस क्वेश्चन को, कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट है, तो दैट इज इन 18%। इसको मैंने बोला 18%, 18% मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कहीं के डाटा 17.8 भी है, ये एग्जैक्ट डेटा है। बहुत से 17 भी बता सकते हैं, लेकिन क्लोजेस्ट आंसर इसका 18% ही होगा। बहुत से 17 को 17.8 है, अगर मान लीजिए इसमें 18 नहीं होता तो मैं 17 की तरफ जाता, तो इसका आंसर जो है वो होगा वेस्ट 18%। कह रहा है भारत क्षेत्रफल का 2.4%, ये डेटा याद करना है, और संपूर्ण मानव जाति का 18% इंडिया के पास पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड की। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया आर करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 5th नहीं, हमने पहले 6th पूछा था, उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया कि ये 7th है पहली। इट ऑक्यूपाई, ये देखो सीधा सा उसने दे दिया है कि 2.4 पहले भी किया था। टोटल एरिया, लैंड मास दूसरा बिल्कुल सही है। फिर कह रहा था एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन, नॉट एंटायर। मैंने क्या बताया कि अगर ये इंडिया है तो ये ट्रॉपिकल जोन है, ये वाला इक्वेटर, तो ये नीचे का एरिया, स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला एरिया, दैट इज ट्रॉपिकल जोन में आता है।
ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो इंडिया एंटायरली का मतलब पूरे कुल क्षेत्रफल का ये बोला कि ये 8.7 भारतीय निर्धारित करता है, जो पूरी तरह नहीं आता। ये चीज़ याद है कि मेरा एंटायरली इंडिया पूरा उसमें नहीं आता, तो ये मेरा गलत है। 3 फिर कह रहा है 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। ये सही है कि हमारा जो इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है, तो ये सही है। जिसका 2 और 4 ज़्यादा सही आंसर है, 2 और 4, तो इसका 2 एंड 4 हो जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ से समझ लेनी है। और क्वेश्चन इसमें है? और क्वेश्चन तो नहीं है इसमें। आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। अब जैसे ये जो कंट्रीज हैं जो हमने देखे, इंडिया 6 लार्जेस्ट है, वो बताया। पहला कौन सा है? रूस। दूसरा कौन सा दिखा रहा है ये? दैट इज कनाडा। रूस, रसिया, कनाडा, यूएसए, देन चाइना, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना। फिर हमारा आ जाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद मेरा आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाएगा मेरा इंडिया। तो ये मेरा ऊपर से नीचे तक एक लगा हुआ है। किसमें? मेरा किसमें? एरिया वाइज, एरिया। पॉपुलेशन में दूसरा इंडिया। रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। एक बात मैंने याद किया, RCUC BAI, ऐसे मैंने याद किया, RCUC BAI। अगर नहीं याद कर सकते तो सीधा याद कर लो। रूस दैट इज रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया अपना 7वें नंबर पे। कैसे? रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 3-4 बार दोहराओ। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आ जाता है मेरा इंडिया। इसको मैं जितना याद करूँगा, जैसे कैसे, फिर एक बार लिखूँ। रसिया, क्या नाम है, एक मिनट। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये मेरे 7 कंट्री, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये मुझे याद करने। पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है सीधी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सीरीज में। आप इस पर फीडबैक दीजिए हमने कैसा। इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे ही नहीं, फैक्चुअल थे। कॉन्सेप्ट हमारा जैसे मानसून के टॉपिक होते हैं उनमें पढ़ेंगे। अभी तो इंडिया का एक है मानसून है, इंडिया का टेम्परेचर सिस्टम में, और या मान लीजिए इंडिया का मेट्रोलॉजी है, मेटल मिनरल्स वगैरह कहाँ पाए जाते हैं। तो उसमें हम इंडिया का जो गोंडवाना रीजन है, स्पेशली दंडकारण्य रीजन वाला, उसमें देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हमें देखने को मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।